हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जब तुम देखो कि नंगे पाँव नंगे बदन वाले मोहताज लोग, बकरियां चराने वाले, नंगे बदन वाले नंगे पैरों वाले, यानी जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं था, पहनने को जूता नहीं था, बकरियां चरा के गुजारा करते थे, वो जब महल्लात पर फख्र करने लगे, बड़ी बड़ी कोठियों में रहने लगे, तो फिर समझ लो क़यामत आ गई है। रक्षा चलाने वाले का बेटा जब वजीर बने और उससे पूछा जाए कि करोड़ों रुपया कहाँ से आया, तो वो कहो मेरे तो प्राइज बांड ही बड़े निकले हैं, मैं जो भी खरीदता था निकल आता था, जो भी खरीदता था निकल आता। जब खरबोपति आदमी से पूछा जाए कि इतना पैसा किधर से, तो क्या भैंसें रखी थी, भैंसों से प्रॉफिट हुआ है। हम अल्लाह के फजल पर माज़अल्लाह किसी किस्म का कलाम नहीं करते, लेकिन मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल तक जिसके पास जूता नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, जब वो मोहल्लात पर फख्र करने लगे और ये बताना उसके लिए मुश्किल हो जाए कि मेरी करोड़ों अरबों की जायदाद कहां से आई, कौम को लूट कर जब लोग बड़े बड़े मोहल्लात पर फख्र करें, तो हुजूर ने फरमाया फिर ये ना समझना हमारी मईशत खराब हो गई, या फिर इंतजार करना फिर क़यामत आएगी, फिर तुमने क़यामत का इंतजार करना है, क़यामत आएगी। देखे ना हमारे मुल्क के अंदर जो मीटर रीडर थे वो बाद में खरबपति बन गए, कहां से आई जायदादें? उनके पास बताने को कोई सबूत प्रूफ मौजूद नहीं है, और बड़े बड़े दलाइल देने वाले लोग मौजूद हैं। हदीस सुनिए, या आपने अलामतें महसूस करनी है, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क़यामत के बारे में कुछ बताएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर पहले ही क़यामत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। हुजूर फरमाने लगे, जब अमानत को ज़ाया किया जाए तो क़यामत आ जाएगी। अब ज़रा वजाहत देखिए मेरे नबी करीम की, जब अमानत को ज़ाया किया जाएगा तो क़यामत आ जाएगी, क़यामत आएगी। तो उसने फौरन अर्ज की, हुजूर अमानत कब ज़ाया की जाएगी, हुजूर अमानत कब ज़ाया की जाएगी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत नाअहल के सुपुर्द कर दी जाए, जब कुर्सी पे वो बंदा बिठा दिया जाए जो उसका अहल नहीं है, तो क़यामत आएगी। देखो ना हमारे मुल्क के अंदर तो जिन लोगों को अल्लाह खैर करे मुबादियात और ज़रूरियात का नहीं पता, यहाँ तो जिसका मैट्रिक क्लियर नहीं था वो भी सूबाई वज़ीर तालीम रह गया है। ऐसे ऐसे लोगों के सुपुर्द लोगों ने अमानतें कर दी, नाअहल लोगों के हवाले कर दिया। जब कुर्सी पर नाअहल आदमी बैठता है, नाअहल, तो फिर मेरे नबी पाक ने फरमाया फिर क़यामत आती है। आप इसको छोटा ना समझें, हमें तो बस इतना पता है कि बंदा मेरी बरादरी का तो मैंने वोट देना है, हमें तो इतना पता है कि बंदा मेरी पार्टी का तो मैंने वोट देना है। नाअहलों के सुपुर्द कर दिया सारा कुछ, जिन्हें खबर ही नहीं थी, इस काबिल ही नहीं थे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खूबसूरत सहाबी हैं कि जिनके तकवे की गवाही हजरत उस्मान गनी जैसे लोग दिया करते कि ये नेक और परहेजगार बंदा है। इतने शानदार हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, इतने बड़े आदमी। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलाने सूबे का गवर्नर ठीक नहीं, तो आप इस तरह करें मुझे गवर्नर बना दें उस सूबे का। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू ज़र तू नेक आदमी है, तू नफीस आदमी है, तू अच्छा आदमी है, तू परहेजगार है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तू गवर्नरी के काबिल नहीं। ये एक बहुत बड़ी अमानत है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी को उठाने की ताकत नहीं रखता, इस काबिल तो नहीं है। मोहब्बत और चीज़ का नाम है, काबिलियत ये भी हो सकता है कि कोई आदमी किसी चीज़ से मुखलिस हो लेकिन उसकी काबिलियत न रखता हो। काबिल आदमी को आप बिठाएंगे। फिर देखिए मैंने क्या कहा है, मुखलिस होना और है, काबिल होना। एक आदमी आपसे बड़ा प्यार करता है पर वो डॉक्टर नहीं, तो दवाई उससे लेंगे कि डॉक्टर से लेंगे? तो आप कहें डॉक्टर तो मेरा वाकफ ही नहीं, मैंने तो ये प्यार बड़ा करता है, दवाई उसी से लेनी है। भाई मोहब्बत और चीज़ है, काबिलियत हम नाअहलों के सुपुर्द मानते करते हैं, ये मान जाना चाहिए हमें। और मैं सही कहता हूँ कि हम लोग सियासत के इन कामों के अहल ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें बनाओ, हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ सियाना बंदा बनाओ, कुछ समझदार आदमी लाओ। मोहब्बत करना और है और काम का तरीका आना और है। तो जब नाअहल के जिम्मे काम लगाए जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर क़यामत आती है नाअहलों के जिम्मे। आज आप देखें ना, ये बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो नाअहल हैं मजहब के लिहाज से, पर वो मजहबी तबसरे करते हैं, आपको हिलने नहीं देंगे, कहेंगे किताब व सुन्नत का सारा इल्म तो मेरे पास है, हुरूफ अबजद का पता नहीं, दुआए कुनूत सीधी नहीं आती, कुछ खबर नहीं,
لیکن وہ الجھ کے بیٹھ جائیں گے, وہ کہیں گے مولویوں کو کی پتہ ہے, میرے پاس بیٹھ. تو یہ جب نااہل اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ, پھر قیامت آیا کرتی.